साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, हर किसी को ईश्वर ने, इस निरंकार दातार ने अलग अलग गुणों से नवाजा है। इसीलिए अपने गुणों पर कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि एक दूसरे की सहायता से ही जीवन आगे बढ़ता है। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, वसंत ऋतु में जंगल के बीचों बीच लगा हुआ गुलाब का पौधा अपने फूलों की सुंदरता पर घमंड कर रहा था। पास में ही लगे चीड़ के कुछ पेड़ आपस में बातें कर रहे थे। एक चीड़ के पेड़ ने गुलाब को देखकर कहा कि गुलाब के फूल कितने सुंदर होते हैं। मुझे मलाल है कि मैं इसके जैसा सुंदर नहीं हूँ। अब चीड़ के पेड़ की इस बात पर दूसरे चीड़ ने इस बात का जवाब दिया कि मित्र, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के पास सब कुछ तो नहीं हो सकता। अब गुलाब ने उन दोनों चीड़ के पेड़ों की बातें सुन ली और गुलाब के पौधे को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया। वो बोला कि इस जंगल में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। कि तभी सूरजमुखी के फूल ने गुलाब के फूल की इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। इस जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल हैं, तुम बस उनमें से एक हो। लेकिन साथ संगत जी, गुलाब ने इतराते हुए कहा कि मुझे देखकर सब तारीफ ही करते हैं। देखो, इस नागफनी के पौधे को देखो, ये कितना बदसूरत है और इस पर तो कांटे ही कांटे हैं। कोई इसकी तारीफ भी नहीं करता। साथ संगत जी, अब की बार चीड़ का पेड़ बोला कि ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो। तुम में भी तो कांटे हैं, लेकिन फिर भी तुम सुंदर हो। अब गुलाब को इस बात पर गुस्सा आ गया कि तुम्हें तो सुंदरता का मतलब ही नहीं पता। तुम इस तरह मेरे कांटों और उस नागफनी के कांटों की तुलना नहीं कर सकते। हम में बहुत सारे फर्क हैं। मैं सुंदर हूँ और वो सुंदर नहीं है। साथ संगत जी, चीड़ के पेड़ ने गुलाब से कहा कि तुम में घमंड चढ़ गया है। इतना कहकर चीड़ के पेड़ ने अपनी डालियाँ दूसरी ओर झुका ली। इन सब के बीच नागफनी का पौधा चुपचाप रहा, लेकिन गुलाब ने गुस्से में अपनी जड़ें नागफनी के पौधे से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कुछ देर प्रयास करने के बाद गुलाब ने चिढ़कर नागफनी के पौधे से कहा कि तुम एक निरर्थक पौधे हो। तुम में ना तो सुंदरता है और ना ही तुम किसी काम के हो। मुझे दुख है कि मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ रहा है। साथ संगत जी, गुलाब की ये बात सुनकर नागफनी को बहुत दुख हुआ और वो बोला कि भगवान ने किसी को भी निरर्थक जीवन नहीं दिया है। गुलाब ने नागफनी की इस बात को अनसुना कर दी। मौसम बदला और वसंत ऋतु चली गई। धूप की तपिश बढ़ने लगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गुलाब भी मुरझाने लगा। एक दिन की बात है कि गुलाब ने देखा एक चिड़िया नागफनी के पौधे पर चोंच गड़ा कर बैठी है। कुछ देर के बाद वो चिड़िया वहाँ से उड़ गई। वो चिड़िया ताजगी से भरी हुई लग रही थी। अब गुलाब को ये बात समझ में नहीं आई कि वो चिड़िया नागफनी पर बैठकर क्या कर रही थी। ये बात गुलाब ने चीड़ के पेड़ से पूछा कि ये चिड़िया नागफनी के पौधे पर क्या कर रही थी। चीड़ के पेड़ ने कहा कि ये चिड़िया नागफनी के पौधे से पानी ले रही है। गुलाब ने पूछा, लेकिन क्या इसकी चोंच गड़ाने से नागफनी को दर्द नहीं हुआ होगा। साथ संगत जी, चीड़ के पेड़ ने जवाब दिया कि ज़रूर हुआ होगा, लेकिन दयालु नागफनी चिड़िया को तकलीफ में नहीं देख सकता था। अब इस बात पर गुलाब उदास हो गया और सोचने लगा कि इस गर्मी में नागफनी के पास पानी है और मैं तो पानी के बिना सूख रहा हूँ। अब चीड़ के पेड़ ने सलाह दी गुलाब के पौधे को कि तुम नागफनी से मदद क्यों नहीं मांगते, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। चिड़िया अपनी चोंच में भरकर तुम्हारे पास पानी ले आएंगी। साथ संगत जी, अब भला गुलाब नागफनी से कैसे मदद मांगता।
उसने तो अपनी सुंदरता के घमंड पर नागफनी को बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन तेज धूप में अपना जीवन बचाने के लिए आखिरकार एक दिन गुलाब ने नागफनी से मदद मांग ही ली। लेकिन नागफनी बहुत दयालु था। वो मदद के लिए फौरन तैयार हो गया। चिड़िया भी मदद को आगे आई। उसने नागफनी से पानी चूसा और अपनी चोंच में भरकर गुलाब के पौधे की जड़ों में डाल दिया, और पानी मिलने से गुलाब का पौधा फिर से तरोताजा हो गया। गुलाब को समझ में आ गया कि किसी को देखकर उसके बारे में कोई भी राय नहीं बनानी चाहिए। गुलाब ने नागफनी से माफ़ी मांग ली। साथ संगत जी, ये साखी हमें दो सीख दे जाती है। पहली सीख कि किसी की शक्ल को देखकर कोई राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इंसान की बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। और दूसरी सीख कि हर किसी को ईश्वर ने अलग अलग गुणों से नवाजा है, इसीलिए अपने गुणों पर कभी भी अभिमान मत करें। एक दूसरे की सहायता से ही जीवन आगे बढ़ता है। एक बार की बात है कि सम्राट चंद्रगुप्त किसी बात पर चाणक्य के साथ बातचीत कर रहे थे। बातों बातों में अचानक से चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि आपकी सूझबूझ की मैं बहुत तारीफ करता हूँ, मगर कितना अच्छा होता अगर भगवान ने आपको सुंदर रूप भी दिया होता। अब चाणक्य को ये समझते देर न लगी कि चंद्रगुप्त को अपने सौंदर्य का घमंड हो गया है और वो सौंदर्य के सामने विद्या को नगण्य समझ रहे हैं। तुरंत ही चाणक्य ने सेवक को बुलाकर मिट्टी और सोने के एक एक पात्र में जल लाने के लिए कहा। साथ संगत जी, सेवक ने तुरंत ही चाणक्य के कहे अनुसार दोनों पात्रों में जल लाकर दे दिया। सेवक के जल लाने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पहले मिट्टी के पात्र का और बाद में सोने के पात्र का जल पीने के लिए कहा। चंद्रगुप्त ने जब जल पिया तो चाणक्य ने पूछा कि महाराज, किस पात्र का जल आपको शीतल लगा? चंद्रगुप्त ने जवाब दिया कि मिट्टी के पात्र का। इस पर चाणक्य ने कहा, महाराज, वैसे तो दोनों ही पात्रों में डाला गया जल शीतल था, लेकिन बाहर से सुंदर दिखाई देने वाले स्वर्ण पात्र का जल शीतल नहीं रहा, जबकि मिट्टी के पात्र का जल शीतल रहा। और ये बात सौंदर्य और विद्या की है। सुंदरता और कुरूपता का विद्या से कोई संबंध नहीं है, बल्कि सौंदर्य से विद्या श्रेष्ठ है। साथ संगत जी, चंद्रगुप्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने चाणक्य से माफ़ी मांगी। इसीलिए इंसान को कभी भी अपने गुणों पर घमंड नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।